আজ সকাল 10টায় সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সংগ্রামপুর শাখার উদ্যোগে সংগ্রামপুর হাটের হালদার ভবনে কৃষি ঋণ আউটরিচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের 125 বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে বিভিন্ন ধরনের ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আর্থিক উন্নয়নের পথ সুগম করা। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মহেন্দ্র দুয়ারে কৃষি ঋণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, এসএইচজি ফিনান্স, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সহ নানান কৃষি বান্ধব প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি কোল্ড স্টোরেজ, রাইস মিল ও অয়েল মিল স্থাপনে ব্যাংকের আর্থিক সহায়তার বিষয়েও বিস্তারিত জানান, যাতে স্থানীয় কৃষি পরিকাঠামো আরও সুদৃঢ় হয়। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে বাজারজাতকরণ সব ক্ষেত্রে কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কলকাতা জোনাল হেড জিরা সাহেব জানান, ডিসেম্বরের মধ্যেই 100 কোটি থেকে 500 কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের কৃষি বান্ধব নীতি ও ব্যাংকের সক্রিয় ভূমিকার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক প্রধান উজ্জ্বল কুমার চন্দ্র, সংগ্রামপুর শাখার ম্যানেজার সুশোভন হালদার সহ অন্যান্য ব্যাংক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন এলাকার মহিলাদের হাতে বিভিন্ন ঋণের চেক তুলে দেওয়া হয়। চেক হাতে পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হন। তাদের মতে এই ঋণ দিয়ে তারা ছোট ব্যবসা শুরু করতে পারবে। কৃষিকাজে বিনিয়োগ সব ক্ষেত্রেই নতুন দিগন্ত খুলতে পারবে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশা প্রকাশ করেছেন, এই ধরনের উদ্যোগ কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং এলাকার সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। আমি আমার হরিহরপুর শাখার স্বপ্ন সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা মন্ত্রী आज सेंट्रल बैंक भारत सरकार का बैंक जो आपने सवाल पूछा है कि कोई आदमी कितना ऋण ले सकता है कृषि ऋण, उसकी कोई सीमा नहीं। कृषि ऋण में अलग अलग स्कीम है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत कोई कितना भी ऋण ले सकता है। जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो आज वो काफ़ी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोन बांटे हैं और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसी को 10 लाख, किसी को 6 लाख, तो उसमें एक स्टेज होता है, ग्रेडिंग होता है, फिर अमाउंट बढ़ता जाता है और जिस तरह का काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप उसी तरह से अमाउंट बढ़ता जाता है। हमने कोल्ड स्टोरेज के लिए भी 8 करोड़ का लोन दिया है आज। तो इस तरह से कृषि में, एग्रीकल्चर में लोन लिमिट की सेंट्रल बैंक में कोई सीमा नहीं है। जिसको जितना चाहिए, जो भी काम करना है उसी हिसाब से लोन की लिमिट डिसाइड होती है। सर, लोन लेने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़रूरी है? लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करते हैं क्या काम करना चाहते हैं। उस काम करने के लिए उनको जो मशीन लगेगी, जो उनको कहीं से मशीन मंगवानी है या उनको कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है, गोडाउन बनवाना है सपोज करिए, तो उसका जो एस्टिमेट है, उसकी जो प्रोजेक्ट के बारे में जो पेपर है ना, कितना पैसा लगेगा, कितने की मशीन आएगी, उन सब का वो बिल का इनवॉइस उसी हिसाब से बैंक एस्टिमेट बना के कितना लगेगा। और काम करने के लिए उनको, जिनको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और अपना उनको जो कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ माल खरीदना है, उसके हिसाब से बैंक बना के पूरा लोन देता है। और उसमें बैंक पूरा उनको गाइड करता है, एडवाइस करता है कि आपको कितना लेना चाहिए, किस हिसाब से आपका चलेगा, पूरा एडवाइस भी करता है ताकि किसी भी स्टेज पे ग्राहक को कोई परेशानी ना आए। सर, कितना दिन लगेगा लोन के लिए अप्लाई करने के बाद? कितना दिन लगेगा लगभग? जो अप्लाई करने के बाद 7 दिन के अंदर पूरा काम करके लोन उसके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। 7 दिन के अंदर ये पूरा काम हो जाता है। और लोन अप्लाई करने के लिए वो ब्रांच में आता है या टोल फ्री पे कॉल कर सकते हैं। उसको पूरा एडवाइस करते हैं कि आपको ये पेपर लगेगा, ये आपको लेके आना है, ये डेटा चाहिए, और उसको उसमें मदद भी करते हैं शाखा में या टोल फ्री नंबर के थ्रू। वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं, पर ग्राहक है वो ब्रांच में जाते हैं, पूरा उनको समझाते हैं, एक बार में वो पेपर ले आते हैं, 7 दिन के अंदर उनका लोन उनके अकाउंट में चला जाता है। सर, इंटरेस्ट कितना पड़ता है इस लोन में? जो अभी जो लोन के इंटरेस्ट बहुत कम है मार्केट में, और कृषि जो लोन है जैसे KCC है, इसमें सबवेंशन भी है भारत सरकार की तरफ से, तो ये आपको 4 से 5% के बीच में हो जाता है अगर टाइम